मेरा नाम पटेल गैमर भाई केसर भाई है। मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ और मेरी उम्र 60 साल की है। मेरे गांव का नाम वरनावाड़ा है, तालुका वडगाम, जिला बनासकाठा। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी है, मेरा बड़ा लड़का है, मेरा छोटा लड़का गौडीनगर में तैयारियों कर रहे हैं, पढ़ता है। ये मेरा पुराना घर है, 1948 में बनाया था। इसके बाद ये हमने नया घर बनवाया है, तो पिछले 20 साल से हम ये नए घर में रहते हैं। और ये हमारा जो पुराना घर है उसमें हम खेती के जो प्रोडक्ट होती है उसको गोडाउन के रूप में उसको स्टोर करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो मेरा क्रिस्टल दिवेला है। वो हमने 2.5 महीनों का अभी क्रॉप हुआ है। वो हमने GJ7 जो वैरायटी है दौतीवाड़ा यूनिवर्सिटी की, वहाँ से हमने लाया है और 2.5 महीना का वो पाक है। सर ये रोटोरो ये मेरे 8 फुट का है और दोनों को छोड़ के बीच अंतर 6 फुट का है, 8 बाय 6 फुट। सर ये शुरुआत की माल है, आप देख रहे हैं। तो शुरुआत के माल के बाद ये नई नई डाली आई है। तो इस छोड़ पे अभी मेरे हिसाब से 20 या 25 डाली है। और जब आगे 1-1.5 महीने के बाद ये आगे बढ़कर 40 से 50 हो सकती है, उससे भी ज़्यादा करीब 55 तक हमने ली है। हमें दौतीवाड़ा यूनिवर्सिटी और डिसा KVK में से ये सब जानकारी मिली है। दिवेला में 45 से 48% ऑयल होता है और ऑयल निकलने के बाद उसका जो खोड़ आता है ये मैं दूसरी फसलों में पाया के अंदर वो डालता हूँ। और जो दिवेला का जो ऑयल आता है वो प्लेन में, इंजन में और कॉस्मेटिक में और दूसरी दवाइयों में भी वो उसका उपयोग होता है। इस फसल में केमिकल की ज़रूरियात बिल्कुल कम होती है। और जब हमने ये फसल लगाया तो पाए में हमने गंधक और DAP का उपयोग किया था। धीरे धीरे जब फसल बड़ी हुई तो ये उसके पत्ते वो मल्चिंग का काम करते हैं। तो आसपास 1-1.5 फुट के आसपास वो पत्ते के हिसाब से मल्चिंग जैसा रहता है। जब हमारी फसल बड़ी हुई तो जब बाद में हमने 6 महीने के बाद जब इंडा निकाला तो लास्ट में हमने रोटावेटर लगा के उसको हमें ज़मीन में रख दिया। तो दूसरी फसल जब हम करेंगे तो वो भी खाद के रूप में काम आएगा और हमारी ज़मीन वो पोची रखती है। ये मेरे दिवेला GCH 7 नंबर दौतीवाड़ा यूनिवर्सिटी ने हमने लाया है और ये पूरे भारत में प्रख्यात है। यूनिवर्सिटी के उत्पादन जो है जो पूरे भारत में प्रख्यात है और हम वहाँ से लाए हैं। और आप देख सकते हैं हमने टपक रखा है, तो यहाँ कम खेडूत टपक करते हैं और हमने जो टपक किया है उसका एक ही फ़ायदा है कि हम पानी का बचाव करते हैं। और आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो डाली निकली है वो टपक के हिसाब से निकली है, तो हम अच्छा उत्पादन लेंगे ऐसी हमें आशा है। दिवेला में 1 हेक्टर में 180 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो गंधक की ज़रूरत रहती है। और दिवेला में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है। तो हमने गौ माता का जो गौमूत्र आता है तो हर 15 दिन में नाइट्रोजन के ऑप्शन में 15 दिन में हम 1 एकड़ में 50 लीटर वो गौमूत्र चढ़ाते हैं, तो इसके नाइट्रोजन की ज़रूरियात कम रहती है
और ये फसल आप देख रहे हैं वो गौमूत्र से अच्छी रहती है। उसके नियंत्रण के लिए हम नीम ऑयल लगाते हैं। एक पंप में 75 ml डाल के छिड़काव करते हैं, और दूसरा जो छिड़काव करते हैं 10 दिन के बाद वो भी इस तरह करते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं कंट्रोल होता है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम केमिकल में जाते हैं और केमिकल में एसिटामिप्रिड का छिड़काव करते हैं और इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो बोलते हैं वो टपक ड्रिप में लगाते हैं, तो उसको भी अच्छा नियंत्रण मिलता है। ये फसल में मुख्यत्वे 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है जड़ का, जो जड़ मूल का वो सड़ जाता है, उसको जड़ का प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा है सुकारा का। सुकारा में क्या होता है कि पूरा छोड़ सूख जाता है। तो हमने ये 7 नंबर की जो वैरायटी यूनिवर्सिटी की लगाई है उसमें इतनी स्टेमिना वाली है, उसमें कोई रोग ज़्यादातर नहीं आते। तो ये वैरायटी अच्छी है। और अगर फिर भी मेरे ड्रिप है तो ड्रिप में हम पानी बिल्कुल कम देते हैं, और फिर भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी हम लगाते हैं, तो इसके रूप में बिल्कुल वो अच्छी तरह हो जाता है, कोई दिक्कत रहती नहीं है। पहले हम सन ड्राइंग करते हैं, उसके बाद थ्रेसर में सब दिवेला निकालते हैं। निकालने के बाद हम उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद हम बैग में भर के और एपीएमसी में बेचते हैं, वहाँ हमें अच्छा भाव मिलता है। ये भी मेरा अरली वाला 1.5 एकड़ का प्लॉट है, और पिछले नवंबर में 25 तारीख को जो कुदरती होनारत थी, बारिश और तूफान की वजह से पूरा जो मेरा फसल गिर गई है, फिर भी अच्छी 7 नंबर की वैरायटी के हिसाब से, और हमने मेहनत भी अच्छी की है, तो मेहनत और अच्छी वैरायटी के हिसाब से अभी भी वो जीवित है। और अभी मेरा कटिंग चल रहा है और मैं आशा रखता हूँ उसमें से भी हमें अच्छा पैसा मिलेगा। एक एकड़ में से हमने 23 क्विंटल माल लिया है, और 1 क्विंटल का भाव हमने 7,000 मिला है। तो 1 एकड़ में से हमने 1,60,000 रुपया हमने कमाया है। मेहनत के साथ साथ हमने विज्ञान भी का प्रयोग किया है, जैसे दौतीवाड़ा यूनिवर्सिटी और डिसा केवीके के वैज्ञानिक जो है वो, उनके जो हमने बात की, हम बहुत जाते हैं उधर और आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, और चर्चा के बारे में हमने जो पूछा और लास्ट में हमने जो एक फसल लगाई है, तो अंतर भी अच्छी तरह से दूर रखा है और ड्रिप का उपयोग किया है। ड्रिप का उपयोग करने से क्या होता है कि फसल में पानी कम ये फसल में पानी की बहुत कम ज़रूरियात होती है, तो ड्रिप के हिसाब से हम पानी कम देते हैं, और कम पानी के हिसाब से कोई रोग भी नहीं आता। और हम सभी किसानों को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 7 नंबर का जो दिवेला है पूरे भारत में प्रख्यात है, तो आप भी ये मेरा दिवेला देख के आप भी ये 7 नंबर का दिवेला लगाओ। कम खर्च में ज़्यादा पैसा मिलेंगे और अच्छा आप अच्छी तरह उसको कमानी कर सकते हो। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हम ये पपीता 1 हेक्टर में लगाया है। 1 हेक्टर में करीब 3,000 है मेरा पौधा है,
और एक पौधे पे अभी कम से कम 40 से 50 किलो का वजन है। इस पपीते के अंदर जो खाद के रूप में हमने जो कुकड़े का खातर है वो बीच में डाले हैं और बेड बनाया है। तो ये भी अच्छी खेती है और इसमें भी कम खर्चे में हम अच्छी कमाते हैं। ये पपीते में हम 1 किलो का भाव हमें 9 से 9.5 रुपया मिलता है। हमने 9 रुपये में दिए, 180 रुपया 20 किलो का है। तो इस तरह हमने अच्छा भाव भी मिला है और हम अच्छा कमाएंगे इस पपीते में भी। मेरा नाम डॉक्टर FK चौधरी है। मैं तेलीबिया संशोधन केंद्र दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में सर्विस करता हूँ, एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट की जगह पे। और ये जो फार्मर है कैमर भाई, वो हमारे उधर मुलाकात में आते थे, मीटिंगों में आते थे। तो उसका इंटरेस्ट देख के हमने उसको कैस्टर में डेमोस्ट्रेशन दे के उसको जो नई तकनीक है ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, उसके लिए उनको समझाया, उसने अडॉप्ट किया। तो उसमें वो इरिगेशन में है जो ड्रिप इरिगेशन से देते हैं, फिर भी जो कैस्टर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा करके वाइड स्पेसिंग करके अच्छा उत्पादन लेते हैं। इसमें पानी भी कम लगते हैं और खाद भी कम डालते हैं। दूसरा, जो कोई पेस्ट आते हैं तो उसके लिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैसे नीम ऑयल है जो, और जैसे ट्राइकोडर्मा है उसका यूज़ करते हैं। और दूसरा, जो फसल है उनकी फसल का जो उसको क्लीन रखते हैं, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट भी है, तो खेती का जो खेत है उसका बिल्कुल वो विड के पर रखते हैं और अच्छी आमदनी लेते हैं। और एक ये फार्मर के उधर आजू बाजू के गांव के फार्मर भी आते हैं, वो देखते हैं और अपने उधर उसका एडॉप्शन करते हैं। और एक दूसरी अच्छी टेक्निक भी फार्मर ने की है कि जो हम कैस्टर बोते हैं तब कुछ छोड़ है पौधे हो उगते नहीं है, उसके बाद जो हम लगाते हैं नए तो रीडिबलिंग करते हैं, तो टाइम का जो मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये फार्मर जो कप आते हैं पेपर कप चाय के लिए, उसमें जब वो कैस्टर बोते हैं उसी टाइम पे दूसरे 200 प्लांट उसमें कप में भी डाल देते हैं। तो ऐसे गैप फिलिंग करते हैं और जो फील्ड है ये सारा यूनिफॉर्म प्लांट सेंट के साथ रहता है और उसका प्रोडक्शन अच्छा आता है।